बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार हमारे सारे दुखों का नाश करने वाले ऐसे भगवान को राधा सहित हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तदुपरांत आइए चलते हैं नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 संत विराजमान थे। उन 88,000 संतों के बीच में श्री सूत जी महाराज आए और जब सूत जी महाराज आए तो वहां जितने भी संत थे सबने खड़े होकर के सूत जी का स्वागत किया। सौनक जी महाराज ने सूत जी से प्रश्न कर दिया कि हे गुरुदेव हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? तो वो कहने लगे भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। हमें ऐसी कथा सुना दीजिए कि भक्ति ज्ञान विरागा। अच्छा, सौनक जी ने प्रश्न किया कथा हमें ऐसी हो कि हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़े। याद रखना मेरी माताओं, जीवन में सिर्फ भक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का होना भी जरूरी है और ज्ञान के साथ साथ थोड़ा सा वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो। भक्ति, सौनक जी ने ऐसा प्रश्न किया कि गुरुवर ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति भी बढ़े, ज्ञान भी बढ़े और वैराग्य भी बढ़े। मतलब यही है कि भागवत में ही वो ज्ञान, भागवत ही वो कथा है जो भक्ति भी बढ़ाती है, ज्ञान भी बढ़ाता है और वैराग्य भी बढ़ा देती है। ये सिर्फ भागवत में है और कहीं नहीं, सिर्फ भागवत की ये महिमा। सूत जी कहते हैं सौनक जी भक्ति ज्ञान विराग को बढ़ाने वाली मैं कथा आपको सुनाऊं। पहले ये बता दो कैसी कथा सुनना आप क्यों चाहते हो? तब सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा कि गुरुवर इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गता। लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अपना ज्ञान अपना विवेक भूल चुके हैं, क्लेशों से परेशान है, दिन भर झगड़ा करते हैं, इनको आराम नहीं मिलता, रात को नींद की गोली खाते हैं तो भी नींद नहीं आती, इतने टेंशन में, इतनी परेशानी। 70-80 साल की जिंदगी जीने आते हैं, ऐसा लगता है कि कभी मरेंगे ही नहीं। जब लोग झगड़ा करते हैं ना तो उनको देख के ऐसे ही लगता है ये कभी मरेंगे ही नहीं। झगड़ा तो ऐसे ही कर रहे हैं कि 1000-2000 साल के लिए यहां रहना है डेरा डालकर। अरे भाई 40-50 साल की यात्रा है आपकी, पूरी हो जाएगी, जाना पड़ेगा ये शरीर छोड़ के। झगड़े करते हो, बर्बाद होते हो, झगड़े करके अपने समय को बर्बाद करते हो। प्यार से रह लो। थोड़ी सी यात्रा में ये हालत है, कोई बड़ी सी यात्रा मिल जाएगी तो क्या करोगे? सूत जी कहते हैं सौनक जी प्रीति सौनक चित्ते थे, आपके हृदय में इतनी बड़ी प्रीति है भगवान के प्रति, इसीलिए मैं सारे शास्त्रों का सारम सारम समुद्रतम सार सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। ये जो भागवत आप सुनने बैठे हो मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये भागवत तो देवताओं को भी दुर्लभ है जो आप आज सहज में सुन रहे हो। भाइयों, माताओं, भक्तों, ये भागवत जो है एक बार देवराज इंद्र ने भी सुननी चाहिए थी। मृत्यु लोक में आकर श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उसी समय स्वर्ग का अमृत लेकर देवराज इंद्र आ गए और देवराज इंद्र ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि सुखदेव जी, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो स्वर्ग का अमृत पिलाकर राजा परीक्षित को अमर कर दो और ये कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव जी बोले, इंद्र यदि आप प्रेमी बनकर आते ना तो मैं जरूर आपको कथा सुना देता, लेकिन आप सौदागर बन के आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो रसिकों की है, प्रेमियों की है।
जो प्रेम करता है भगवान से उसे ये कथा मिलती है। आपको ये कथा मुझे लगता है कि नसीब नहीं होगी। इंद्र को बड़ा बुरा लगा। सुखदेव जी ने हंसी और उड़ा दी। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिन महान। कहां कांच का टुकड़ा, कहां मणि। आप कांच का टुकड़ा लेकर आए हो स्वर्ग से और हमारी मणि है भागवत। कांच का टुकड़ा लेकर भला अपनी मणि कौन देगा? स्वर्ग का अमृत कोई पी ले तुम फिर से मरना पड़ता है। थोड़े से देर के लिए वो अमर हो जाता है, उसकी भी एक डेट होती है कि 10,000 साल के लिए आप अमर हो गए, 20,000 50,000 साल के लिए आप अमर हो, लेकिन वो अवधि पूरी करने के बाद आपको मरना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग का अमृत पी लेने के बाद अमर तो हो जाएगा लेकिन मरने का डर बना रहेगा। लेकिन भागवतामृत पान कर लेने के बाद मरने का डर ही समाप्त हो जाता है। ये जो डर हमारे पीछे रहता, अब मरेंगे अब मरेंगे अब मरेंगे, ये मरने का ये डर ही खत्म हो जाता है, निडर हो जाता है भक्त। ये अमरत्व को प्रदान करता है स्वर्ग का अमृत, जबकि अभयत्व को प्रदान करती है भागवत। स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला है अमृत, जबकि भगवान के गौलोक धाम को प्राप्त कराने वाले है भागवत। इंद्र को नहीं मिली 7 जन्मे राजा परीक्षित की जब मुक्ति हो गई, इंद्र को आश्चर्य हुआ कि भागवत सुनने से भी कोई मुक्त हो सकता है। इंद्र ने तुरंत तराजू बांधी, एक पड़ले पर भागवत को रखा, दूसरे पड़ले पर स्वर्ग के समस्त सुखों को रखा, और जब तौल करके देखा ना साहब, तौल कर देखा तो भागवत का पड़ला भारी था, स्वर्ग के सुखों का पड़ला ऊपर था, भागवत का पड़ला नीचे था, क्योंकि वजनदार भागवत। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु कहाँ हो आप? भागवत से ही भगवान प्रकट हो गए। इंद्र कहते हैं प्रभु आप भागवत में? भगवान बोले जब से मैं लीला समाप्त करके इस धराधाम से गया हूँ तब से मैं भागवत में विराजमान हूँ। जहाँ जहाँ ये भागवत होती है वहाँ वहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करता रहता हूँ, उनका संताप हरण करता रहता हूँ, उनके भक्ति को बढ़ाता रहता हूँ। ये भागवत नहीं, ईश्वर की वांगमयी मूर्ति है। किस्मत वालों को भागवत कथा का रसपान प्राप्त होता है भक्तों। अरे गहरे नत्थु खैरे तो सुन भी नहीं पाते। कई लोग तो सोचते सोचते मर जाते हैं कि भागवत करवाएंगे साहब, भागवत करवाएंगे, भागवत सुनेंगे। पीढ़ी की पीढ़ी निकल गई पर करवा नहीं पाए। लोग कहते हैं महाराज जी भागवत में खर्चा बहुत होता है। अरे भाई धन बाद में लगता है, मन पहले लगाना पड़ता है। यदि मन लग जाए तो धन तो ठाकुर, जहां ठाकुर श्याम सुंदर लक्ष्मी का पति बैठा है वहां लक्ष्मी की कमी है ना? धन नहीं, यहां तो तन और मन लगाना पड़ता है। मन पहले बनाना पड़ता है, धन वन की बात तो बाद में होती है। पहले मन बनाना पड़ता है कि नहीं, हमें भागवत करवाना है, ये मन बना कि नहीं? तो ईश्वर को पाने के लिए पहले मन बनाना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पहले मन बनाना पड़ता है कि नहीं? मन, यदि मन बन जाए बाकी के काम तो ठाकुर जी स्वयं करते हैं। भरोसा उन पर। मन, मीरा जी ने ठान लिया था कि मुझे अपने मन को श्याम सुंदर के चरणों में पहुंचाना है। बाबा तुलसी बार बार इस मन को डांटते हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अरे मन कहाँ भटक रहा है, काम क्रोध लोभ मोह दुनिया में। अरे अब तो भजन कर, अब तो भजन कर। ये मन है कि भटकता रहता है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। बाबा तुलसीदास जी ने इस मन को ला करके मार मार के ईश्वर की भक्ति में लगाए। ये जो मन है सरकार, ये सबका सीधे तरीके से नहीं मानता, इसको प्रताड़ित करना पड़ता, मन को समझाना पड़ता। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा। ये मन पश्चाताप बाद में करे, उसके पहले भजन कर ले। मन लगता नहीं है। एक मैया बोली महाराज जी मेरा तो मन नहीं लगता कथा में। मैं बोला मेरी माँ मन लगता नहीं है, मन तो लगाना पड़ता है ना? बोलो लगता थोड़ी है। पहले के जमाने में खेतों की बुवाई बैलों से होती थी। हल चलाते थे ना, हल बैल चलाते थे। बोलिए, आज तो ट्रैक्टर काम करता है, पहले बैलों से हल चलते थे।
तो आप बताइए, हल में जो बैल होता था वो अपने आप ही तैयार हो जाता था क्या कि चलो मेरे कंधे पर रखो मैं चलाऊं? लाना पड़ता था उसको, वो भागता था बार बार कि ये मेहनत मेरे बस की नहीं है। किसान उसको पकड़कर जबरदस्ती लाता था और हल उसके कंधे पर रख करके, उसके गर्दन में रख करके बांध देता था। ऐसे ही इस मन को जबरदस्ती पकड़ कर लाना होगा और इस मन को पकड़ के जबरदस्ती इसको माला पकड़ाना होगा। चल चल माला जब भगवान का भजन कर दे रहा, भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ए मन, ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा? ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन। ओ पापी मन, कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब से पंछी निकल जाए। जरा हाथ उठा के पश्चाताप करे उसके पहले भगवान का भजन कर लो मेरे भाई। अपने मन को ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर के प्यार में लगा दो, क्योंकि मेरा मेरा करने से जीवन निकल जाए। जिसको अपना कहना था उसको अपना कहा ही नहीं, जो अपना था ही नहीं उसके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए कहता हूँ सोने वालों जाग जाओ और जाग कर हरि के भजन में लग जाओ। भरे जवानी जी भर के सोया, भरे जवानी जी भर के सोया। आया बुढ़ापा देख के रोया। आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तो बच नहीं पाएगा। प्रभु के नजर से तो बच नहीं पाएगा। जैसा किया कर्म तो वैसा ही फल पाएगा।
मत, पश्चाताप करने से पहले भजन कर लीजिएगा, नहीं जिंदगी पश्चाताप करने में गुजर जाएगी। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी ओ पापी मन, ये मन जो है ना बड़ा पापी है सरकार। आपका मन पापी है कि नहीं? बोलो मैया, काहे पापी भाई? पुण्यात्मा बनाओ उसको। मन पापी, कोई भरोसा ही नहीं इसका, कहां चला जाए कब चला जाए। बेराजा की फौज जैसा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, इंद्र को भगवान के दर्शन हुए, इंद्र परम धाम को चले गए, अपने बैकुंठ, अपने स्वर्ग लोक को। ये जो भागवत है ना, इस भागवत को राजा परीक्षित ने तो सुनी ही है, एक बार देवर्षि नारद जी ने भी इस कथा का रसपान किया है। नारद जैसे महान बड़े बड़े संतों ने भी इस कथा को श्रवण किया है, क्योंकि कथा ही है जो हमारे जीवन की व्यथा को दूर कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। नारद जी महाराज ने एक बार क्या किया कि सोचे चलो मैं जाकर मृत्यु लोक में देखकर आऊं कि शांति कितनी है। तो नारद जी महाराज शांति पाने यहां आ गए मृत्यु लोक। और जब नारद जी आए तो क्या देखा, कहां कहां गए नारद जी? तो पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी पुष्कर, प्रयाग, काशीं गोदावरीं, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। नारद जी महाराज कहते हैं, मैं पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली, मिली ही नहीं शांति। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं शांति पाने पहुंच गया मृत्यु लोक, मनुष्यों के घर, संतों के घर गया, आश्रमों में, वहां शांति। नारद जी कह रहे हैं कि मुझे तीर्थों में शांति नहीं मिली, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सब जगह गया पर शांति नहीं। संतों के घर गया, शांति नहीं। नारद जी बोले तब मैं गृहस्थों के घर चला गया शांति पाने के लिए। और जब गया तो क्या देखा मैंने, गृहस्थों की हालत। गृहस्थों के घर में तो पूछो ही मत सरकार। नारद जी कहते हैं गृहस्थों के घर में तो ऐसी अशांति मैंने देखी ही नहीं। आजकल घरों में क्या चल रहा है, आप जरा ध्यान से सुनिए। आजकल आप सबके घरों में यही चल रहा है जो हम आपको बतलाने जा रहे हैं। क्या चल रहा है? बोले तरुणी प्रभुता गेहे, शाल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रियणे लोभा
दंपति नाम चकलकनम। आजकल घरों में क्या चल रहा है? तरुणी प्रभुता गेहे। आजकल घर में ना नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है, बूढ़ों की कोई सुनता ही नहीं। आजकल घर की महारानी है बहुएं। वैसे जमाना बदल गया, हम किसी से कम नहीं, है ना? नहीं नहीं, आप लोग एक दूसरे का मुंह क्यों देख रही हो? ये आपकी बात थोड़ी है, तो आपकी पड़ोसनों की चर्चा हम चला रहे हैं आपसे। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई नई बहुओं की चलने लगी। सासू मां की कोई इज्जत नहीं करता। मेरी माताओं निवेदन है, बड़ों का सम्मान किया करो। जिस घर में बड़ों का सम्मान मिलता है, जिस घर में बड़ों को सम्मान मिलता है, बड़ों का आदर होता है, बड़ों का आशीर्वाद जहां लोग रोज लेते हैं, उस घर में सुख शांति समृद्धि सदा निवास करती है। सदा बड़ों का आशीर्वाद हो। हाँ? तो तरुणी प्रभु, नारद जी कहते हैं ये बात, हम नहीं कहते सरकार, हमें क्या करना। नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे, घर में नई नई बहुओं की चलने लगी। और ससुराल में किसकी चलती है? श्याल को बुद्धिदायक। आज के जमाने में सलाहकार बन गए हैं साले। हमारे ब्रज में कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी मत कटवाइएगा, ये दीवार कमजोर पड़ जाएगी। और आपके घर में साले की ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, नहीं घर भी कमजोर पड़ जाएगा। साले साहब जो है ना, उनको कहा इतिहास में कहा गया है, तो एक साले हैं शकुनी मामा। धृतराष्ट्र के साले ही तो हैं शकुनी मामा। सरकार क्या कहते हैं, है ना? साले ने भांजों के साथ ऐसे पासे खेले, ऐसा जुआ खेला कि 100 की 100 भांजों का सत्यानाश करा दिया। एक भी बचे हो इतिहास के पन्ने में तो आप बता दो। तो मामा से दोस्ती अच्छी है, लेकिन मामा की उल्टी सलाह मानना ये अच्छी बात नहीं। सीधी सलाह दे मामा तो मान लो, पर उल्टी सलाह शकुनी की तरह दे तो कभी मत मानो। कौरव लोग तो मान गए थे, तो देखो क्या हाल हुआ। आप मत बन जाना कौरव। तो तरुणी प्रभुता गेहे, श्याल को बुद्धिदायक। बहुओं की पूछो मत सरकार। आप लोग अपनी सासू मां की सेवा करती हो कि नहीं मैया? कौन कौन अपनी सास की सेवा करता, जरा हाथ उठाओ, मैं बताओ तो। देखो, हाथ उठाने को भी कोई तैयार नहीं, करती नहीं तो हाथ उठाने में मन ही नहीं लगता। कौन कौन करता अच्छा ईमानदारी से? मतलब बेईमानी से बहुत लोग करते हैं, पर ईमानदारी वाले कम हैं। बोलो राधे राधे। किया करो अपने सासू मां की सेवा, क्योंकि भूल मत जाना कि एक दिन आप भी तो सास बनोगी। बनोगे कि नहीं मैया? अच्छा, आपको सास बनने की इच्छा है कि नहीं? बोलो, है? हाँ या ना? बहुत इच्छा। स्त्री को सबसे ज्यादा इच्छा होती है सास बनने की, है ना? आपको सास बनने की इच्छा है, लेकिन बहू के चांटे खाने की इच्छा है कि नहीं? यदि आप बहू की गाली खाना पसंद करेंगे क्या? यदि आपको बहू के चांटे पसंद नहीं है, आपको अपनी बहू की गाली पसंद नहीं है, तो आप भी अपनी सास की सेवा करिए, आप भी अपने सास के साथ अच्छा व्यवहार करिए। विश्वास दिलाता हूं, जैसे को तैसा जरूर मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी।
आप अपने बड़ों का सम्मान करोगे, अपने बड़ों की सेवा करोगे तो आपकी सेवा जरूर करेगी आपकी बहू। आप ही नहीं करोगे तो उम्मीद मत लगाना कि आपकी बहुरिया आपकी सेवा करे। एक बार मैंने न्यूज चैनल पर देखा, एक सत्य घटना दिखा रहे थे। आपने भी देखा होगा वो वीडियो। एक बूढ़ी सास थी, 80 और 90 के बीच की थी, 80 और 90 के बीच की। इतनी उम्र थी, वो बूढ़ी माँ ऐसी हालत थी कि ना पलके से उठ सकती, ना वो पानी उठाकर पी सकती। मतलब उस बूढ़ी माँ का जो बेटा था ना, वही उसको उठाता, नहलाता, भोजन कराता, सारी सेवा बेटा करता। माँ का बेटा श्रवण की तरह था, बहुत अच्छा था। लेकिन एक दिन वो बेटा किसी काम से बाहर गया, और जब बाहर गया और लौट कर आया तो क्या देखता है कि उसके माँ के शरीर में चोट लगी थी, जबकि जो कि बिस्तर में पड़ी रहती थी। लोग आपने देखा, बूढ़े लोग अधिकांश जो चल नहीं पाते वो बिस्तर ही उनका आश्रय हो जाता है। तो बेटे ने देखा कि मैं 2 दिन के लिए क्या बाहर गया, मेरी माँ को इतनी सारी चोट कैसे लग गई। अपनी पत्नी से उस बेटे ने पूछा, मतलब वो सास की बहू ने कहा, ना माँ जी को पता नहीं, मुझे लगता पलंग से गिर गई। वो पलंग से गिर गई थी एक दिन, मैंने उठा के पलंग में डाला, इसीलिए उनको चोट लग गई। बहू ने ऐसा बोल दिया। 1 महीना फिर गुजर गया, बेटे को फिर जाना था, तो बेटे ने अपनी माँ के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। और कैमरा लगाकर माँ के कक्ष में बेटा चला गया। ये बात उस बेटे की पत्नी को पता नहीं थी कि कैमरा लगा। अब जो उस बूढ़ी सास, जो बूढ़ी माँ थी, उसकी जो बहू, उस बच्चे की पत्नी आई भोजन देने। बेटा कह के गया था अपनी पत्नी से कि मेरी माँ की रोज सेवा करना, थोड़ा नहला देना और इनको कपड़े पहनाकर इनको रोटी पानी भोजन देते रहना। वो बहू जब आई ना, तो बहू ने देखा डोकरी कम मरेगी, कितना परेशान करती है, पूरे इस कमरे में बदबू भरी पड़ी है, मरती नहीं, जीना हराम कर दिया। तो बहू ने क्या किया, उस सासू माँ के बाल पकड़े, उठा करके खटिया में पटक दिया। और इतने ही नहीं, बहू ने उठाया और जमीन में भी धड़ाम से पटक दिया। उसको क्या पता था कि सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो रहा है।